नमस्कार बच्चों। आज हम भक्ति पद के संत रैदास और मीराबाई के पाठ के प्रश्न और उत्तर जानेंगे। यह प्रश्न और उत्तर हमारी पाठ पुस्तक के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो आज के वीडियो में हम इन प्रश्न के उत्तर आपको देंगे। आशा है आप इन प्रश्न और उत्तर से अपने आप को शिक्षित करेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति की विशेषताओं पर अपने विचार प्रकट कीजिए। या फिर मीरा की भक्ति भावना पर अपने विचार लिखिए। तो उत्तर है बच्चों इन प्रश्नों का कि मीराबाई भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा की कवयित्री थीं। यह अपने आराध्य श्री कृष्ण को ही मानती थीं। मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण की आराधना करती थीं। मीराबाई की भक्ति में विनय और विरह कृष्ण के प्रति दिखाई देता था। उनकी भक्ति मधुर भाव की थी। इनकी भाषा सुंदर और मधुर राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा थी। मीराबाई की रचनाएं मीराबाई पदावली के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो मीराबाई कहती हैं कि श्री हरि के लगन में दीवानी मैं हो गई हूँ और मैं तो राम रूपी रतन धन प्राप्त कर चुकी हूँ। अर्थात मैंने राम नाम के रतन धन को पा लिया है। मेरे सतगुरु, तो सतगुरु जिसे वह अपना सब कुछ मानती हैं, उन्होंने मुझे अपनी कृपा से अनमोल वस्तु प्रदान की है। सतगुरु की कृपा से ही मैंने प्रसन्नतापूर्वक अपने प्रभु को अपना लिया है। मैं ऐसी भक्ति को पाकर धन्य हो गई हूँ, क्योंकि यह मेरी जन्म जन्म की पूंजी सिर्फ और सिर्फ मेरी भक्ति है। तो इस भक्ति रूपी पूंजी को पाकर मैंने संसार की मोह माया को खत्म कर दिया है या फिर खो दिया है। ये भक्ति रूपी पूंजी, पूंजी से मतलब है बच्चों धन यानी मनी। तो भक्ति रूपी पूंजी ये ना तो कभी खर्च करने से खर्च होती है और ना ही कोई चोर से चुरा सकता है, जबकि इसका उपयोग करने से यानी यूज करने से ये दिन दिन बढ़ती ही जाती है, यानी ये कभी ख़त्म यानी कम नहीं होती है। मेरे सतगुरु ने मुझे सत्य की नौका का नाविक बनाया है। तो मेरे सतगुरु ने सत्य की नौका का नाविक बनाया और उस नाव में बैठकर मैंने इस भव सागर को पार कर लिया है, यानी मैंने प्रभु के प्रेम को प्राप्त कर लिया है। इसीलिए मीराबाई कहती हैं कि हे मेरे प्रभु गिरधर नागर, आपकी लीला तो असीम है, अतुलनीय है। तुम्हारे गुणों का वर्णन करते हुए मुझे अत्यंत सुख की अनुभूति होती है। इस प्रकार मैंने अपने प्रभु के चरणों को, उनके प्रेम को प्राप्त कर लिया है। तो बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर यह रहा। अब है दूसरा प्रश्न। प्रश्न है बच्चों, रैदास जी की भक्ति की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर है बच्चों कि संत रैदास ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे। इनके पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं और इसी नाम से प्रसिद्ध हैं। संत रैदास निराकार भक्ति में विश्वास करते हैं, इसलिए वह अपने उस परम सत्ता को, अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप चंदन हैं तो मैं स्वयं पानी हूँ, यानी संत रैदास पानी हैं। इसीलिए उनके अंग अंग में उसकी गंध समाई हुई है। गंध से तात्पर्य है खुशबू, सुगंध। संत रैदास कहते हैं कि
हमारे प्रभु वर्षा से भरे घने बादल हैं तो संत रैदास स्वयं मोर हैं और वे उनकी ओर उसी तरह निहार रहे हैं जैसे चकोर बादलों को निहारता है। यानी प्रभु को वह उसी तरह से दर्शन करते हैं जैसे चकोर पक्षी करता है। संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप दीपक हो और मैं उसमें जलकर रोशनी देने वाली बत्ती के समान हूँ। जिस प्रकार जलती हुई रोशनी प्रकाश देती है, उसी प्रकार जलकर मेरा जीवन भी प्रकाशित हो गया है। उसी की ज्योति दिन रात जलकर मेरे मन में प्रकाश देती रहती है। संत रैदास कहते हैं कि प्रभु, आप मोती हैं और मैं धागा हूँ जिसमें वह मोती पिरोया हुआ है। हे प्रभु, मेरी भक्ति भी बिल्कुल उसी प्रकार की है। हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार संत रैदास अपनी और अपने प्रभु की भक्ति उनसे बताते हैं। अब बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है कि जीवन की सफलता के लिए सतगुरु का होना अत्यंत महत्व रखता है। इस प्रकार मीरा के पद के आधार पर सतगुरु की पर प्रकाश डालिए, या फिर गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो उत्तर है बच्चों कि गुरु हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। यानी गुरु ही हमारे जीवन में प्रकाश भरता है। वह सदुपदेश यानी अच्छे विचारधारा हमें प्रदान करता है और अपनी सही बातों के द्वारा हमें सन्मार्ग यानी सद्कार्यों पे, सद रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर लेकर चलता है। हमारी संस्कृति में गुरु को बड़ा ही महत्व दिया गया है कि कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात कि जब मेरे सामने मेरे गुरु हों और श्री कृष्ण भगवान हों तो उन दोनों में मैं सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करूं। तो गुरु कहते हैं कि आपने गुरु का ही नाम बताया है, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद के बारे में बताया है। इसलिए ईश्वर से भी पहले गुरु का महत्व दिया गया है। गुरु उस दीपक के समान होता है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। जल से मतलब है जलना, रोशनी देता है। गुरु कुछ नया नहीं देता, जो बीज रूप से हम में रहता है उसी को विकसित करने में सहायक होता है। यानी हमारे अंदर जो प्रतिभा, टैलेंट होता है, वह उस प्रतिभा को निखारने में हमारी मदद करता है, मंद सुगंध को बाहर निकालता है। यानी जो प्रतिभा हमारे अंदर होती है, उस प्रतिभा को गुरु अपने द्वारा, अपने सद्मार्ग के द्वारा बाहर निकालकर हमें उसका ज्ञान कराता है। गुरु हमें संस्कार की जड़ों में खाद देते हुए और अपने श्रम से उन्हें सींच सींच कर महाप्राण शक्तियाँ बनाते हैं। यानी अच्छे संस्कारों से हमें संस्कृत करके हमारे जीवन को उज्जवल बनाते हैं। यानी हमें एक अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा इंसान बनाने में सहयोग करते हैं। इस प्रकार गुरु का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व होता है। तो बच्चों, ये है 3rd प्रश्न का उत्तर। अब बच्चों, हम 4था प्रश्न पढ़ेंगे, जो है सामाजिक मूल्यों के विकास में भक्ति किस प्रकार सहायक हो सकती है, भक्ति पदों के आधार पर बताइए। तो उत्तर है बच्चों, सामाजिक मूल्यों के विकास में भक्ति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मानवता, उदारता, परोपकारिता, सचरित्र आदि सद्गुणों का विकास भक्ति से ही होता है। यानी जो हमारे अंदर गुण होते हैं, उन गुणों को प्रकाश करने वाला सिर्फ और सिर्फ भक्ति ही होती है, जो गुरु के द्वारा बाहर आती है। जो भगवान को मानता है
वह पाप से डरता है और समाज में पापों का पतन होता है। तभी सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। भक्ति मानव में अज्ञान रूपी अंधकार भगाकर ज्ञान रूपी दीपक जलाती है। ज्ञान, सच्चाई और सही राह का मार्गदर्शन कराते हैं। भक्ति पद पाठ में 2 पदों की सहायता से यह सिद्ध किया गया है कि भगवत स्मरण और भगवत भक्ति से हम कुछ भी कर सकते हैं। अर्थात भगवान के नाम रूपी नाव से ही संसार रूपी सागर से तर सकते हैं। इसके लिए सही राह का मार्गदर्शन गुरु द्वारा होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, रैदास और मीराबाई की भक्ति की समानता और भिन्नता का वर्णन कीजिए, अर्थात अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों उत्तर है, रैदास और मीराबाई दोनों की भक्ति दास्य भाव की है, यानी कि सेवा भाव की है। रैदास के पद गुरु ग्रंथ साहिब में और मीराबाई के पद मीराबाई पदावली से रचित हैं। रैदास ने अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना अनेक अनेक रूप में की है। जैसे स्वयं को पानी, प्रभु को चंदन बताया है और प्रभु को घने बादल, स्वयं को मोर दर्शाया है। उसी प्रकार उन्होंने कहा है कि प्रभु तुम दीपक हो और मैं जलने वाली बाती हूँ। उनका प्रभु यदि मोती है तो वे धागा हैं जिसे मोती पिरोया हुआ है। उनका प्रभु स्वामी है तो वे उनके दास हैं। ठीक उसी प्रकार से मीराबाई भी श्री हरि की लगन में दीवानी होकर कहती हैं कि मैंने तो राम नाम के रतन धन को प्राप्त कर लिया है। मेरे सतगुरु ने मुझे अनमोल बहुमूल्य वस्तु प्रदान की है और उसको मैंने बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन में अपना लिया है। मैंने प्रभु को प्राप्त कर लिया है और इसी प्रभु के राम नाम से मैं भवसागर से पार हो जाऊंगी, अर्थात ईश्वर के चरणों में स्थान पाऊंगी। तो बच्चों इस प्रकार से ये 5वें प्रश्न का उत्तर है। आज की सीख है बच्चों कि हमें सभी को समान भाव से देखना चाहिए। हर व्यक्ति में गुण और अवगुण दोनों ही पाए जाते हैं। हर व्यक्ति अपने कार्य में निपुण होता है, इसलिए दूसरों के अवगुणों को ना देखकर उसके गुणों को देखें और इससे सभी का जीवन अच्छा और सरस बन जाएगा। धन्यवाद बच्चों।